अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बखैर होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक 2026 के लिए और उसमें जो पीटी का एग्ज़ाम सबसे पहले होंगे तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग उर्दू ग्रामर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने में लेके आ गए हैं। और इस क्लास में हम लोग मुतारादिफ अल्फाज, साथ साथ में मुज़क्कर व मुअन्नस, उसके बाद में जो मुताजाद हैं यानी कि जो उल्टा हैं, विलोम शब्द हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। और लगभग मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि ये जो सहायक उर्दू अनुवादक का जो उर्दू ग्रामर का ये आपके पहला क्लास है। इससे पहले उर्दू ग्रामर के ऊपर में फिलहाल अभी जो क्लास शुरू ही हुई है कई दिनों से, तो इसमें मैं आपको ग्रामर के बारे में मतलब ग्रामर पर आपको मैं ज़्यादा पढ़ाया नहीं हूँ। इसीलिए आप लोग जो है कि ध्यान से देखेंगे और आज से आप लोग का एक नया क्लास का आगाज़ हो रहा है उर्दू ग्रामर का, एक तरह से कह सकते हैं। तो आप लोग जो है कि पूरे जोश के साथ में, पूरे होश के साथ में इस क्लास को अटेंड करेंगे। तो बाकी आप लोग जो है कि कमेंट करने की कोशिश करिएगा। और आज का जो क्लास है वो थोड़ा सा इजी लेवल है, हार्ड लेवल नहीं है। और धीरे धीरे जो है कि क्लास को हम लोग हार्ड लेवल की ओर बढ़ाते जाएंगे। तो आप लोग अगर जानते हैं सवालों का जवाब तो आप लोग जो है कमेंट करने की कोशिश करिएगा। और क्लास खत्म होने के बाद में आपको मॉर्निंग में इसका पीडीएफ ग्रुप में मैं डलवा दूंगा। जो स्टूडेंट नए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिएगा जो कि स्क्रीन में भी शो हो रहा है। आइए, जो सहायक उर्दू अनुवादक का जो उर्दू ग्रामर है उसका जो पहला क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं मारूजी सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है। इनमें आपको बतानी है कि मुअन्नस लफ्ज जो है कौन सा है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आसमान, खिड़की, अंधेरा या फिर पट। तो आप लोग बताने की कोशिश करिए। देखिए, आसमान नहीं होगा, आसमान तो ये गलत है। आपका जो ये मुज़क्कर लफ्ज हैं ये आपके नहीं होगा, ये गलत है। तो अगर इनमें इन चारों में अगर कहा जाए कि मुअन्नस कौन है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि खिड़की। खिड़की क्या है, ये मुअन्नस लफ्ज है। और ये जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में या रहता है, ता रहता है, तो वो ज्यादातर जो है वो मुअन्नस से होते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी के लास्ट में अगर या हो, ता हो, तो वो मुअन्नस होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि वो मुअन्नस ही होते हैं। तो दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज कौन है, तो इसमें अगर देखा जाए तो बा परफेक्ट होने वाला ठहरा कि खिड़की। ये आपकी क्या है, मुअन्नस लफ्ज हैं। चलिए, अब आइए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल। नंबर 2 में कह रहा है कि तगय्युर, तगय्युर किस लफ्ज का मुतारादिफ है। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिए कि मुतारादिफ लफ्ज किसे कहते हैं। तो मैं ही आपको बता देता हूं, मुतारादिफ जो लफ्ज हैं वो मिलते जुलते अल्फाजों को मुतारादिफ लफ्ज कहते हैं, अल्फाज कहते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, आप एक तरह से कह सकते हैं कि अस्के, इंग्लिश में कह रहा हूँ अस्के, SKY क्या होता माना, आसमान। तो आकाश, आकाश हो, आसमान हो, अस्के हो, ये सभी आपके मिलते जुलते अल्फाज हैं, कह सकते हैं, मुतारादिफ हो गया। तो यहाँ जो तगय्युर है किस लफ्ज का मुतारादिफ है, यहाँ पर ऑप्शन अलिफ होगा सही, या फिर आपके बा होगा तबद्दुल, या फिर आपके रद्दो बदल, या फिर तब्दीली। तो यहाँ जो तगय्युर है, तगय्युर का मतलब क्या होता है, तब्दीली, ठीक है। क्या होता है, तब्दीली होता है। तो इसका मुतारादिफ ऑप्शन नंबर आपके दाल भी सही हो जाएंगे। और अगर आप तबद्दुल कहते हैं तो ये भी आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि तबद्दुल का मतलब भी होता है बदलाव, और तगय्युर का माना भी बदलाव होता है, तब्दीली होता है। तो यहाँ पर दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। चाहे तो आप तबद्दुल भी अगर टिक लगाएंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, तब्दीली में भी लगाएंगे तो भी आपको नंबर मिलने वाला है, क्योंकि तगय्युर का मतलब होता है तब्दीली और तबद्दुल का मतलब भी वही होता है, बदलाव या फिर तब्दीली, जो भी कहें आप, एक ही होता है। तो ऑप्शन और बा और दाल ये दोनों सही हैं। समझ में गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, लफ्ज तकसीम झेल में किससे करीब है,
यानी कि ये जो तकसीम है, करीब का मतलब होता है कि मुतरादिफ एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है, कि लफ्ज तकसीम जो है किसके करीब है, यानी किसके जैसा है ना। तो बिल्कुल आसान है भाई, तकदीर तो गलत है ना, तकसीम और तकदीर में अंतर है। तकसीम जो डिवाइड होता है उसको कह सकते हैं मुकद्दर, ये गलत है, ताली गलत है। हाँ, कि किस्म जो है, क्योंकि किस्म से ही बना है तकसीम, ठीक है, प्रकार, बंटवारा, है ना, ये चीज हो गया। तो ऑप्शन अलिफ इसके परफेक्ट होने वाला ठहरा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि लफ्ज मकाम का मुतारादिफ लफ्ज क्या होगा। मकाम जो है, मकाम, इसका आपको बतानी है कि मुतारादिफ क्या होगा। इमारत, इमारत आइन सही है, हवेली या फिर मौका। देखिए ये एक सवाल कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मकाम का अगर कहा जाए मुतारादिफ मतलब मिलता जुलता, मकाम से क्या क्या मिलता जुलता है, तो इसका जो है कि जगह होगा एगो, ठीक है। मकाम का जो मुतरादिफ होगा जगह होगा, क्योंकि मकाम का मतलब जगह होता है। और उसका महल भी होगा, क्योंकि महल में लोग रहते हैं, वो जगह है। उसके बाद में मंजिल भी होगा, ठीक है। उसके साथ साथ में आपके जो है कि ठिकाना भी हो सकता होगा। लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ना ही आपके जगह है, महल है, मंजिल है, ठिकाना कहीं पर भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये इमारत, हवेली, ऐसा तो गलत होगा। लेकिन मौका ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कभी कभी, हमेशा नहीं होगा। पहले बता रहा हूं मैं, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है मौका। तो अगर इन ऑप्शनों के हिसाब से एक चुनना रहे तो आप लोग मौका को ही चुनेंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे, अगर जगह, महल, मंजिल, ठिकाना और मौका रहे, तो हम लोग मौका को नहीं चूज करेंगे। जगह, महल, मंजिल, ठिकाना, ये सब में कोई रहे तो वो सबको चुन करेंगे। बात को समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये ऑप्शन ही, सवाल ही आपके एक तरह से कह सकते हैं कि गलत ऑप्शनों के साथ दिया गया, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन इन ऑप्शनों के हिसाब से अगर चुनना रहे तो हम लोग दाल में जाएंगे, ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट, ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए अगला देखिएगा, लफ्ज क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कह रहा है कि लफ्ज बसीरत की जिद क्या होगी। बसीरत, चलिए आप लोग बताइए बसीरत की जिद क्या होगी। अरे भाई, बसीरत का जो माना है ना वो आपके दूरअंदेशी है, आप लोग जानते होंगे। दूरअंदेशी, बसीरत को हम लोग दूरअंदेशी कहते हैं या फिर गहरी समझ कहते हैं, ठीक है। अब इसका अब उल्टा बता दीजिए। अब बसारत होगा कि क्या है ये, कहज, फहमी, दूरअंदेशी, कोताह नजरी। हाँ भाई, कोताह नजरी हो जाएगा, ऑप्शन बताल बिल्कुल राइट। अब बोले सर कोताह नजरी का मतलब क्या है। कोताह नजरी का मतलब होता है तंग नजरी, या फिर आप कम, ये हाँ, कम फहमी कह सकते हैं, यानी कि कम समझ। तो बसीरत का मतलब ये होता है गहरी समझ। और जिद पूछा है ना, देखिए देखिए, जिद पूछा, जिद का मतलब उल्टा होता है। तो कोताह नजरी मतलब होता है कम फहमी, जिसके समझ जो है कम हो। और बसीरत का मतलब होता है कि गहरी समझ। तो उल्टा हुआ ना, कोताह नजरी, तो ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, तो कमेंट कर दीजिएगा। और पढ़ाने का अंदाज कैसा है, स्लो है, हाई है, या फिर आपके जो कि स्पीड कैसा है, आप हर एक चीज बता सकते हैं। कहीं कुछ परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि लफ्ज सबकत किस का हम माना है। हम माना मतलब एक जैसा, मुतारादिफ कह सकते हैं। तो सबकत किसका हम माना है, इसमें इन ऑप्शनों में किसका ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा ना। देखिए सबकत का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ जाना। तो किसका हम माना है, तो भैया सबकत मतलब आगे बढ़े, तो जिम हो जाएगा ना, राइट। एक सेकंड, एक सेकंड, जिम हो जाएगा, राइट, ठीक है। क्योंकि भाई बोलते ना कि वो आपसे सबकत कर गया, आगे बढ़ गया। तो हम माना बोला है, तो हम माना मतलब एक जैसा माना, तो सबकत का आगे बढ़ जाना हो जाएगा, बात खत्म है। देखिए ये सभी जो है ना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा आसान लेवल है, उतना हाई लेवल नहीं है। आप लोग घबराइए मत। ये तो पहला क्लास है ना, आप लोग जो है कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग का कैसा है। अगर उर्दू ग्रामर में आप लोग की ज्यादा मजबूती है तो उर्दू की जो क्लासेस है वो मैं हाई लेवल कर दूंगा, यानी कि जो हर हर क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आप लोग की जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। हालांकि मैं आप जानता हूँ कि आप सभी जो आलिम दीन है, मदरसे के पढ़े हुए हैं, इमाम हैं, बहुत सारे तो इमाम हजरात हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास में, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी अपनी राय दीजिएगा, अगर इसमें आप लोग की पकड़ मजबूत है तो फिर मैं थोड़ा सा हाई लेवल लाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो आपके समझ से परे है उसको भी आप लोगों को पढ़ा दिया जाए और समझा दिया जाए, और ताकि आप लोग को परेशानी ना हो आगे में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेहमान नवाज का माना क्या है। मेहमान नवाज माना क्या है, तो मेहमान नवाज का माना क्या हो जाएगा भाई, मेहमानों की खातिर तवाज़ो करने वाला।
बस वही हो गया। तो ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट। ये सब तो शरीफ आदमी बाखलाक, इनमें से कोई नहीं, सब गलत है भैया। अगला देखिए, ये जो आप देख सकते हैं मीम तोयबा, तो सही एराब लगाना है इसमें कि सही एराब क्या होगा इसमें से। तो भाई इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ जिम मतलब हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर जिम इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। देखिए अगला, चांद का मुतारादिफ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताइए चांद का मुतारादिफ क्या होने वाला ठहरा। मुतारादिफ सॉरी सॉरी मुतारादिफ कहेगा तो ये कमर भी, कमर का भी माना भी चांद होता है, माह का मतलब भी चांद होता है, महताब मतलब भी चांद होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भाई चांद का मुतारादिफ नहीं है। तो चांद का मुतारादिफ कौन नहीं होगा, तो आफताब नहीं होगा, क्योंकि आफताब मतलब सूरज होता है। ठीक है, चलिए ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपके अलिफ ही राइट होंगे, क्योंकि उसमें बोला नहीं। तो नहीं कौन है भाई, आफताब है, तो वो आपके राइट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट देखिए, उरूज, इस बार पूछा आपको उरूज का मुताजाद पूछा है। चलिए कमेंट करिए मुताजाद। बताइए मुताजाद क्या होगा। देखिए असल में तो उरूज का मतलब होता है ना बुलंदी होता है, आप लोग जानते होंगे उरूज का मतलब बुलंद होता है। तो मुताजाद मतलब होता है उल्टा, जिद पूछा है तो उरूज मतलब बुलंद। तो देखिए इनमें से किसका माना जो है आपके पस्त होता है, यानी कि डाउन होता है, नीचे होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर बा पाएंगे कि भैया जवाल जो होता है ना, ये जवाल आपका क्या होता है, जिसका माना होता है गिरावट। तो उरूज का मतलब होता है आपके बुलंदी और जवाल का मतलब होता है गिरावट। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके बा बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मुताजाद जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने में। भाई आप लोग कमेंट करिए, अगर आप लोग पता है तो कमेंट करिए, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोग, हाँ कमेंट में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें समय की बर्बादी होगी। सबका नाम लेना ये मेरे फितरत में नहीं है। मैं ऐसा है ना, बहुत सारे जो है कि टीचर्स क्या करते हैं, सबका नाम ले लेके बोलते हैं ऐसा। मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें समय एक्स्ट्रा लग जाता है। आप लोग समय को बचाना है, समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। इसलिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए। हाँ आप लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट सबका चेक कर रहा हूँ, सबका A to Z में सबका नाम पढ़ पढ़ करके चेक कर रहा हूँ। कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे मुझे सब मालूम हो रहा है अभी। लेकिन कि सबका नाम लेना ये मेरे लिए सही नहीं समझता हूँ इसको, क्योंकि क्लास का वक्त है, ठीक है, समय की बर्बादी होगी। इसलिए जो है कि आप लोग नाम लेने के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्लास में ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, तजुर्बात का वाहिद क्या होगा। इस बार वाहिद पूछा, वाहिद मतलब सिंगुलर जो होता है। तो इसका यह मतलब है कि तजुर्बात आपके प्लूरल है, जमा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तजुर्बा हो जाएगा, क्योंकि तजुर्बा वाहिद है और तजुर्बात ये क्या है आपके प्लूरल हैं, जमा हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बा होने वाला ठहरा। नेक्स्ट देखिए, कमेंट करिए आप लोग कि कौन सा सही हो रहा है। बाकी जो भी आप लोग का कमेंट आ रहा है तो सब तो सही बता रहे हैं। चलिए, लफ्ज मुख्तसर का मुताजाद क्या होगा। मुख्तसर का मुताजाद मतलब उल्टा। देखिए जिद बोलेगा या मुताजाद बोलेगा, बात एक ही हुआ। जिद मुताजाद एक ही चीज है। तो उल्टा पूछा है तो मुख्तसर का क्या हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर बा मुफस्सल, यानी कि मुख्तसर का मतलब क्या था, छोटा करना। किसी भी चीज को मुख्तसर में बयान कर दिया आप, और उसी चीज को तफसील से बयान कर दिया। तफसील का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो ऑप्शन नंबर आपका बा बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। देखिए अगला, अगला आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, कह रहा है कि इशरत लफ्ज का मुतासाद क्या है। तो इशरत का मतलब होता है आपका खुशहाली, ठीक है, जो खुशहाली होते हैं मन, तो वही होता है खुशहाली इशरत का मतलब। तो गम, हाँ गम ही तो सही है, उल्टा पूछा ना। तो देखिए खुशहाल और गमगीन, तो गम हो सही आपके ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुसरत भी मतलब खुशी होता है, ये नुसरत शराफत ये सब गलत है भैया, नहीं होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है इफ्फत, इफ्फत लफ्ज के मानी क्या है। इफ्फत पूछा है, चलिए आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिए इफ्फत के मानी क्या है। इफ्फत देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इफ्फत के जो मानी है ना वो है आपका पाक दामनी। क्या है, पाक दामनी। इफ्फत का माना नोट करेंगे, पाक दामनी होता है। तो पाक दामनी तो हिजाब करामत स्रोत, नहीं 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 ये सब गलत भैया। हाँ इज्जत होगा। देखिए इज्जत का माना भी पाक दामनी ही होता है, ठीक है। इज्जत के ऐसे तो बहुत ढेर सारे माने हैं इज्जत के, लेकिन एक माना उनमें से एक है पाक दामनी भी है। तो उफ़्फ़त ये सॉरी इफ़्फ़त है, इफ़्फ़त के लफ्ज के माने जो है पाक दामनी है, तो इज्जत की माना भी वही है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, गिजा, गिजा की जमा क्या होगी। क्या होगा न, ये तो गलत है। दालवी गिजाइयत, नहीं 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 गिजा नहीं, हाँ जीम बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगजिया, गिजा की जो प्लूरल है वो अगजिया होगा। ऑप्शन नंबर आपके जीम बिल्कुल परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने में 16 है कि इनकलाब की क्या मानी है। इनकलाब,
इनकलाब के क्या माने, नारा भी लगता है, कहीं पर आपके जो रैलियां होती हैं, या आज़ादी के वक्त में भी नारा लगा था, या फिर ऐसे ही आम दिनों में भी, अभी के फिलहाल में कहीं पर भी अगर कोई धरना में बैठते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है। तो इनकलाब का माना आपको पता होना चाहिए। तो इनकलाब के जो माना है वो है आपके तब्दीली, बदलाव। ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल परफेक्ट होना ठहरा। नेक्स्ट देखिए, आशना लफ्ज का मुतारादिफ क्या है? चलिए आप लोग बताइए, आशना का लफ्ज मेरे बताने से पहले बताइए आशना का माना क्या है, चलिए कहिए। देखिए आशना लफ्ज जो है ना, हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर जी, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मैं टाइपिंग भी क्या हूँ तो इसका ऑप्शन नंबर जिम चूज किया हूँ, तो कल मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा तो आप लोग पढ़ करके फिर बोलिएगा नहीं सर कि इसमें जिम लगाए हैं आप, बेगाना है। नहीं नहीं, आशियाना का जो है ना, आशना का जो बेगाना नहीं होगा, क्योंकि बेगाना का जो मुतरादिफ है तो वो आपके अजनबी होगा, ठीक है, मिलता जुलता। बेगाना मतलब अजनबी होता है, या फिर आप कह सकते हैं गैर कह सकते हैं। लेकिन आशना का अगर देखा जाए तो वाकिफ होगा, इनमें से कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा। वाकिफ, वाकिफ ये आपके होंगे, और या फिर आपके शनासा हो जाएगा, शनासा इसमें है ही नहीं वो चीज। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि आशना ये गलत है, ऑप्शन आपके सारे गलत हैं। कि आशना का जो मुतरादिफ है वो वाकिफ होगा या फिर शनासा होगा, ठीक है, ये चीज होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनमें से कोई है ही नहीं ऐसा। चलिए, सवाल गलत था, सवाल सवाल सही है लेकिन ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है? रिफाकत हो तो क्या होता है? रिफाकत हो तो क्या होता है? तो भैया कुर्बत होती है, कुर्बत। यानी कि देखिए, यानी कि रिफाकत मतलब क्या होता है? दोस्ती, रफीक से बना है, यानी कि जिसका मतलब दोस्ती होता है ना। तो अगर रिफाकत हो तो क्या होता है? तो भैया कुर्बत होती है, यानी कि दोस्ती होती है, वो चीज हो गया। नेक्स्ट आपके सामने में है कि नेकी लफ्ज का मुताजात क्या होगा? नेकी लफ्ज का मतलब उल्टा क्या होगा? नेकी का उल्टा तो अलिफ बिल्कुल राइट होंगे ना। हाँ, बदी मतलब बद से बना है, बुरा जो है, नेकी मतलब नेकी, और बदी हो जाए उसका यानी कि बुरा। मुतसाद उल्टा पूछा है, मुसरत खुशी होता है, शराफत नुसरत, ये सब गलत है भैया। ऑप्शन नंबर आप क्या है? हाँ, बदी, अलिफ बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट देखिए, उर्दू में कौन सा रस्मुल खत मुस्तअमिल है? चार ऑप्शन से देख रहे हैं आप, इन चारों ऑप्शनों में बताना है कि उर्दू में कौन सा रस्मुल खत मुस्तअमिल है, मतलब शामिल है। तो देखिए उर्दू में जो है ना कौन सा रस्म मुस्तमिल है, तो उर्दू में आपके अरबी भी शामिल है, रस्मुल खत में अरबी और फारसी दोनों मुस्तमिल है। और दोनों को हम लोग एक साथ अगर मिला जाए उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? खत्ते नस्तालीक, खत्ते नस्तालीक कहते हैं। तो नस्तालीक कहते हैं किसमें? उर्दू में जो कौन सा रस्मुल खत शामिल है, तो खत्ते नस्तालीन। और इसमें कौन कौन से शामिल हैं तो नोट डाउन करेंगे, आपके अरबी और फारसी ये आपके शामिल हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिएगा, 30 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, अभी तो 21 में हम लोग पहुंचे हैं, 10 क्वेश्चन बाकी हैं। सारे क्वेश्चन को आप लगाएंगे, सारे, समय ज्यादा नहीं हुआ अभी, ठीक है, टेंशन नहीं लिया, आप लोग घबराना शुरू कर दे अभी सही। किस, अच्छा, क्लास में जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट जो है कि आप लोग बिना लाइक किए हुए क्लास को नहीं जाएंगे। आप लोग कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिएगा। उसमें क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और क्योंकि क्लास में बहुत कम लाइक्स आते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं, आप लोग को लाइक कर दिया करेंगे। 21 में कह रहा है कि किस लफ्ज का इमला सही है, इनमें से आपको बताना है कि किस लफ्ज का इमला सही है, यानी कि हरूफ का जो है। तो ऑप्शन नंबर आपके अलिफ ही सही होंगे, क्योंकि हरूफ छोटी हाथ से नहीं होता है, इस प्रकार से होता है, ऑप्शन वाले जो देख रहे हैं, बाकी ये सब आपके गलत है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सा लफ्ज इमला के हिसाब से सही है, इनमें से आपको बताना है कौन सा लफ्ज जो है इमला के हिसाब से आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर जीम ही सही होगा। अजाइब जो है वो गुजारिश, ये सब गुजारिश ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये सब गलत है। हाँ, जीम बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, अजाइब जो है इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से लिखा हुआ है। कौन सा लफ्ज गलत है आपको बतानी है, कौन सा लफ्ज गलत है। तो भैया जीम गलत है, क्योंकि नुकसान जो है ना नून, काफ और स्वाद से होता है, ठीक है, छोटी काफ है और सीन है, स्वाद से होता है नुकसान, ऐसा नहीं है, ये गलत है। हाँ, ये आपके बिल्कुल गलत होंगे जीम, ठीक है, ये इसीलिए गलत जो होगा वही बताने के कर रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर जीम ही आपके सही होने वाला ठहरा। लघवी माना के अलावा दूसरे माना निकालना क्या कहलाता है? जो लघवी माना है उसके अलावा जो दूसरे माना निकलते हैं उसको क्या कहते हैं भैया? इस्तिलाही माना कहते हैं ना। देखिए कोई भी चीज का तो लघवी माना होगा या तो उसका इस्तिलाही माना होगा, तो लघवी माना के अलावा दूसरे माना जो निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस्तिलाही माना कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल परफेक्ट होने वाला ठहरा।
तफरीका, तफरीका के माना फर्क, फासला, जुदाई के हैं। ये कौन सा माना कहलाता है? नहीं, तफरीका का माना क्या होता है? फर्क भी होता है, फासला भी होता है, जुदाई भी होता है, तीनों होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? बार बार मैं पढ़ा चुका हूं, मुतरादिफ कहेंगे, मिलते जुलते अल्फाज कहेंगे। बस समझ में गया? चलिए, दारुल हुकूमत के लग़वी माना क्या है? एक सेकंड। अच्छा, आप तो पूछेंगे सर सहायक उर्दू अनुवादक में माना तो नहीं पूछता है और आप माना पढ़ा रहे हैं, इमला तो नहीं पूछता, आप इमला पढ़ा रहे हैं। तो बीच बीच में किसी लफ्ज की इमला को चेक करना कि वो किस प्रकार से लिखा जाता है, ये इसीलिए बता रहा हूं मैं, ताकि आप लोग, क्योंकि भाई उसमें जो है ना लिखने का रहता है। जैसे मेंस एग्जाम में आप अगर जाएंगे, पीटी के एग्जाम के बाद अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसमें मेंस में अगर जाने के बाद में जो है उसमें आपको लिखने का रहेगा। तो आप गड़बड़, देखिए यहाँ पर जो है ना मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कमजोर हैं, मतलब कि जो मीडियम टाइप के हैं या फिर हाईली एजुकेटेड हैं, तो हर कोई है तो बेसिक से लेके चलने का बनता है। इस वजह से मैं ये सभी लेके आ रहा हूँ। हालांकि माना नहीं पूछेगा, माना तो नहीं पूछेगा, दूसरे हिसाब से पूछ सकता है, अनुवाद के हिसाब से पूछेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कि हर एतबार से मजबूत रहें। ठीक है, चलिए, दारुल हुकूमत के लग़वी माना क्या है? तो दारुल हुकूमत के लग़वी माना जो है वो आपके क्या हो जाए? हुकूमत का घर। एक सेकेंड, सही है, सही, हुकूमत का घर, यानी कि हाँ, हुकूमत का मरकजी कह सकते हैं। ठीक है, मरकजी कह सकते हैं। चलिए, मरकजी शहर, हुकूमत मरकजी शहर। चलिए, दारुल हुकूमत की इस्तिलाही माना क्या है? तो इस्तिलाही माना हुकूमत। ठीक है, चलिए, अच्छा, इत्रदान, इत्रदान के माना क्या है और ये कौन सा लफ्ज है? तो इत्रदान के माना है इत्र रखने का बर्तन, इसे हम लोग मुरकब है, क्योंकि ये इत्र और दान दो लफ्ज उससे मिलकर बनाए ना, तो मुरकब हो गया। नेक्स्ट आपके सामने देखिएगा कि हम उम्र का माना बताइए। तो हम उम्र का मतलब क्या होता है? एक उम्र होना, एक ही जैसे उम्र होना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में और लास्ट क्वेश्चन है कि मफादात के माना क्या है? तो देखिए, मफादात के मतलब क्या होते हैं? फायदे, यानी कि जो फायदा होता है ना उसी को कहते हैं मफादात। तो ये हो गया। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चंस करा दिया। आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिएगा कि ये क्लास कैसा लगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बाकी पूरा क्लास करने के लिए और संपूर्ण इसकी तैयारी करने के लिए दिए गए नंबर पर आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।